हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे सोल्व अपने पास चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम पोलिनोमियल। एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आज हम 2.2। और इसके अंदर हमें क्या सोल्व करना है, हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके हमें एक तो जीरोस फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इस एक्सरसाइज में हमें ये सोल्व करना है, एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको कोई भी डाउट होते तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो नाम है पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से। और कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो देखते हैं आज हम अपने पास एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्या है अपने पास, फाइंड द जीरोज। जीरोज मतलब सॉल्यूशन। फाइंड द जीरोज मींस सॉल्यूशंस ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। zeros and the coefficient। तो हमारे पास सबसे पहले बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन क्या होती है अपने पास। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन क्या होती है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी जर्नल इक्वेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, यहां पे एक वर्ड आया अपने पास कोफिशिएंट्स की। क्या है वर्ड अपने पास, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर से पहले क्या अपने पास ए, एक्स स्क्वायर से पहले क्या अपने पास ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपने पास ए। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स से पहले क्या अपने पास बी, और बी के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे बी। नाउ अब सी का तो क्या अपने पास एक्स वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, ये तो कोफिशिएंट होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया अपने पास बी। कोफिशिएंट मतलब उस नंबर से पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा हुआ है ए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी रिप्रेजेंट्स एनी कांस्टेंट टर्म। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, कोई नंबर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर है, माइनस प्लस जो भी है, ठीक है, वो हो जाएगा अपने पास। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो कोफिशिएंट क्या हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, माइनस का साइन हमें कंसीडर करके चलना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहां पे अगर मैं लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर से पहले क्या होता है ए, एक्स स्क्वायर से पहले क्या होता है ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे अपने पास 5। बी की वैल्यू अगर मेरे को लिखना हो, एक्स से पहले किसकी वैल्यू है बी की, एक्स से पहले किसकी वैल्यू है बी की, कितना है 7, और सी की वैल्यू सिंपल कांस्टेंट नंबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। तो ये होता है अपने पास कोफिशिएंट। अच्छा अगर यहाँ पे प्लस माइनस की बात हो रखी हो तो, अगर यहाँ पे प्लस माइनस की बात हो रखी हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर से पहले क्या अपने पास 5, लेकिन साथ में माइनस बी तो है इसके, तो ये क्या हो जाएगा -5। ऐसे बी की वैल्यू अगर मेरे को लिखनी है तो एक्स से पहले मिलेगा बी, तो उसके पहले क्या है 7, लेकिन माइनस का साइन भी तो है तो माइनस भी लिखेंगे। ऐसे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3, लेकिन साथ में माइनस का साइन भी तो है। सर आपने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया इनके साथ, प्लस का साइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन माइनस का साइन आपको साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है अपने पास, कोफिशिएंट होता है। क्या होता है ये अपने पास, कोफिशिएंट बोलते हैं हम इसको। ये हो गया अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म, जहां पे हमने सीखा कि हम ए बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख ले छोटा सा पहले, एक बार इस एक्सरसाइज आने से पहले एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखो, ताकि हमें समझ में आ जाए हमें करना क्या है। एग्जांपल नंबर 2 मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2 सारे एग्जांपल नहीं कराऊंगा मैं आपको, मैं सिर्फ एक एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट में क्या करना, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट करते हैं, क्वेश्चन के दो पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें यह सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या भाई साहब अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10, ये अपने पास क्या हो गया क्वेश्चन नोट। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके बता रहा हूं मैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। सबसे पहले तुम कैसे करेंगे, देखो इनके ए बी सी की वैल्यू लिख लो। कोई भी जनरल इक्वेशन कैसे अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगी अपने पास। तो x स्क्वायर से पहले तो सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे 1, क्या कंसीडर कर लेंगे हम 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी x से पहले 7 और c की वैल्यू विदाउट x कितनी आ जाएगी 10। तो a b c की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, a b c की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, जीरोज कैलकुलेट करने, मींस कहने का क्या, सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करने। अब कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? दो। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो सॉल्यूशन भी कितने? 2। तो कैसे करेंगे, देखो a को मल्टीप्लाई कर लो c से, a को मल्टीप्लाई कर लो c से, कितना आ जाएगा 10। a को c से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10, और b की वैल्यू कितना है 7। a को मल्टीप्लाई किया c से कितना है 10, b की वैल्यू है 7। तो करने का तरीका क्या, a की c से मल्टीप्लाई आई 10 और b का 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना अपने पास, ये हो गया। अब हमें करना क्या, अब हमें दो नंबर्स फाइंड करने। क्या करना, अब हमें दो नंबर्स फाइंड करने जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितना हो 10 हो, और जिनका प्लस माइनस करे तो कितना है 7। जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो 10 और प्लस माइनस करे तो कितना है 7। दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट ना मिले ना तो इसके प्राइम फैक्टराइज कर लो, फैक्टर बना लो इसके। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, फिर आगे ये 5 पे जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, खत्म यहाँ पे। तो देखो हमारे पास दो नंबर आ गए। अगर हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करें, दो नंबर 2 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10, और 2 और 5 की प्लस करें तो कितना आएगा 7। मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए और सी की मल्टीप्लाई करें तो 10 है, बी की वैल्यू 7 प्लस माइनस करे तो 7। मतलब कहने का क्या है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 एंड 2 और 5 का प्लस करे तो 7, ये आ गया अपने पास। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इसके जीरो हम, मतलब इसकी जो मिड टर्म है bx वाली, उसको हम तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम तो कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। भाई देखो दो फैक्टर बनाए ना हमने 2 एंड 5 इसके, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा 7 ही आएगा। इन दोनों का टोटल अगर हम करें तो कितना आएगा 7 ही आएगा अपने पास, इन दोनों का टोटल। सो अब हमें क्या करना है, दो दो टर्म बना लो। अब इनकी क्या कर लेंगे, अब हम इनकी दो दो टर्म बना लेंगे। पहली दो टर्म, लास्ट की दो टर्म, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास। अगर मैं इसको प्रॉपर अच्छे से लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इन दोनों टर्म्स को हम, इन दोनों टर्म्स को हमने ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या, अपने पास एक x कॉमन है। अगर एक x यहां से बाहर गया तो यहां पे क्या बचता है सिंगल x। अगर एक x यहां से बाहर गया तो यहां पे क्या बचता है प्लस का 2 हो गया। सर अब दूसरा सोल्व कर दो जरा एक बार। अब हम जरा दूसरा सोल्व करते हैं। अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो अगर हम इसके फैक्टर बना लें इन दोनों के तो क्या आ जाएगा अपने पास प्लस 5 इंटू एक्स। 5x को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और 10 को कैसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 2, कैसे लिख लेंगे 5 इंटू 2 प्लस का साइन। इन दोनों में क्या कॉमन है अपने पास, जो दोनों के अंदर है वो है 5। तो अगर हमने 5 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचता है अपने पास x, और यहाँ पे कितना बचता है 2, उससे पहले किसका साइन है प्लस का, ये हो गया। अच्छा अब अगर हम इसको उठा लें यहाँ पे इस पूरे को, तो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया x प्लस 2। तो x प्लस 2 बाहर गया, बचता क्या अब अपने पास x और 5। तो बचता क्या अपने पास x और 5। तो ये इसके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए, ये हमने पार्ट कर लिया इसके। अब इन दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल पुट कर लो। x प्लस 2 को एक बार जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 5 को एक बार जीरो के इक्वल पुट करेंगे। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस का साइन इक्वल टू से इस साइड, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके किसका साइन हो जाएगा ये माइनस का, तो क्या बनेगा x माइनस 2। ऐसे दूसरा चेक करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी साइड जाके x प्लस का 5 है इक्वल टू से इस साइड, इक्वल टू से दूसरी साइड जाके साइन चेंज होकर कितना हो जाएगा -5। तो मतलब जीरोज जो अपने पास निकल के आए, जो सॉल्यूशन अपने पास निकल के आए, x की दो वैल्यू निकल के आई मेरे पास, कौन कौन सी, एक तो -2 और एक कौन सा है -5। क्या क्या वैल्यू आई सॉरी, x की वैल्यू क्या क्या आ गया अपने पास, एक तो -2 आ गया अपने पास और एक अपने पास -5 आ गया। एक तो ये तरीका है जीरोज निकालने का, एक तो ये तरीका अपने पास जीरो निकालने का। फर्स्ट मेथड हमने देख लिया। अब अगर मैं इसी में आपको सेकंड मेथड बताऊं, सेकंड मेथड एक फॉर्मूला लगा लेंगे हम, जो आप आगे चल के पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर एबीसी की वैल्यू,
एबीसी की वैल्यू ये रही अपने पास, यही सेम वैल्यू पुट कर लेंगे। चाहे तो देखो मिड टर्म स्प्लिट करके कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों से आंसर सेम आने। देखो बी की वैल्यू कितना अपने पास यहाँ पे, बी की वैल्यू 7, लेकिन 7 से पहले एक माइनस का है तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू कितना 7, तो हम यहाँ पे करेंगे बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितना अपने पास 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और पूरे के नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना 1, इतना हो गया। -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 अपॉन 2। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो। सो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 40 कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3, तो ये कितना हो गया अपने पास -7 प्लस माइनस 3 बाई 2, इतना आ गया अपने पास। अब हम आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे कैसे आ जाएगा अपने पास, देखो -7 एक बार प्लस का साइन उठा लो प्लस 3 बाई 2, एक बार माइनस का साइन उठा लो -7 माइनस 3 बाई 2, -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा -4 बाई 2 एंड -7 माइनस 3 कितना आ जाएगा -10 बाई 2, तो अगर हम इसको कट कर ले यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसको कट कर ले 5 आ जाएगा, तो ये आया -2 और -5। जो भी एक मेथड आपको पसंद आए आप उसके साथ जा सकते हो, चाहे तो आप मिड टर्म स्प्लिट कर लो, चाहे तो आप मिड टर्म स्प्लिट करके सोल्व कर लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों से आंसर सेम आना अपने पास। उससे अपने पास जीरोज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई -2 एंड -5। अपने पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या था अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये था अपने पास। तो अब जो जीरो जाए, अब जो अपने पास जीरो जाए, एक जीरो दूसरा जीरो, पहले जीरो को मैं बोल रहा हूं अल्फा, क्या बोल रहा हूं मैं पहले जीरो को अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, दूसरा जो जीरो आया उसको मैं बोल रहा हूं बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई -5। पहले जीरो को मैंने क्या बोल दिया अल्फा, दूसरे को मैंने क्या बोल दिया बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। पहले की वैल्यू कितना रख लिया मैंने -2, दूसरे की वैल्यू कितना आ गया -5, इतना हो गया अपने पास। यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए, ये हमने सोल्व कर लिया। सो द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर -2 एंड -5, ठीक है, तो हमने जीरोज कैलकुलेट कर ली, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन एक बात बोली, वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, जो जीरोज आए अपने पास -2 एंड -5 विद द कोफिशिएंट्स जो कि 1 7 10, हमें इन दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई करके देना, इन दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई करके देना है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, तो हम दो चीजें लिखेंगे यहाँ पे, दो आइटम्स लिखेंगे। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, जीरोज का सम क्या होगा, अल्फा और बीटा अगर अपने पास है, सम का मतलब टोटल, सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आएगा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दो आइटम हम चेक करेंगे, सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। देखो सम का मतलब टोटल अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब ये किसके इक्वल आने चाहिए, अगर रिलेशनशिप अगर वेरीफाई करेगा तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या था अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बी, क्या होता है बी, और उसका आगे साइन किसका है माइनस का, तो मतलब ये क्या फॉर्मूला बनेगा -b/a। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, अगर ये अपने पास इक्वल आ जाते हैं, तो मतलब हमने जो किया वो सही है, वो वेरीफाई कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि c/a, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये दोनों वेरीफाई कर गए, इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे हमारा आंसर ठीक है, रिलेशनशिप हमने जो जीरोस निकाले वो वेरीफाई हो रहे हैं। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे सम ऑफ द जीरोज, क्या चेक कर रहे हैं हम सबसे पहले, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना -2 प्लस -5। देखो माइनस के साइन से पहले ब्रैकेट लगाना है, ध्यान रखना इसका, क्या करना है हमें यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना है। -2 प्लस का साइन आया, उसके बाद एक टर्म माइनस किया तो हमने ब्रैकेट यूज कर लिया। अच्छा अब एक चीज अगर आपको पता हो तो माइनस माइनस की टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस दोनों माइनस की टर्म है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगी। तो 5
जमा 2 कितना आ जाएगा 7, और साइन किसका है माइनस का, तो साथ में माइनस का साइन रह जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -7। अब यहीं पे ही हम चेक कर लेंगे माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, माइनस बी बाई ए के इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितना है भाई साहब अपने पास, बी की वैल्यू कितना है 7, बी की वैल्यू कितना है 7, तो 7 उससे पहले माइनस का साइन अपॉन ए की वैल्यू यहां पे कितना लिखा हुआ है 1, ए की वैल्यू कितना है 1, तो अगर हम इसको लिखे -7/1 तो इसको मैं -7 लिख सकता हूं। दोनों इक्वल आए, मतलब रिलेशनशिप क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। लेकिन हमें सिर्फ सम के रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करना, हमें तो प्रोडक्ट का भी रिलेशनशिप वेरीफाई करके देना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जाएगा अल्फा गुना बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई का साइन -5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो अपने पास क्या निकल के आएगा ये प्लस का 10, मल्टीप्लाई किया माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने साइन लगा लिया यहाँ पे प्लस का, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया अपने पास 10। अच्छा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था अपने पास, सी बाई ए के इक्वल। अच्छा सी की वैल्यू कितना अब अपने पास, अगर हम यहां से चेक करें तो सी की वैल्यू कितना है 10, 10 अपॉन ए की वैल्यू कितना अपने पास 1, तो ए की वैल्यू कितना 1, 10 अपॉन 1 को हम क्या लिख लेंगे 10, अब कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, मतलब हमारा रिलेशनशिप क्या कर रहा है, वेरीफाई कर गया। हमने कैसे वेरीफाई किया, सबसे पहले तो हमने जीरोज कैलकुलेट किए, जीरोज कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पुट कर लिया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए पुट कर लिया, और अपना आंसर निकल के आ, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारा एग्जाम्पल था वो हमने अच्छे से समझ लिया। होप आपको समझ में आयो। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, मेन काम तो हमारा एक्सरसाइज का कंसेप्ट हमने समझ लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसके जीरोज कैलकुलेट करने और साथ में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके देना। जीरोज कैलकुलेट करो एंड साथ में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दो। तो कैसे करना है देखते जाओ, साथ साथ चलते जाओ। सबसे पहले तो हम कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म क्या अपने पास, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपने पास जनरल फॉर्म होगा। इक्वल टू 0 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर हम एबीसी की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र से पहले होता है ए, एक्स स्क्र से पहले होता है कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम यहाँ पे 1। बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स से पहले होती है बी की वैल्यू, एक्स से पहले होती है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितना है 2, लेकिन उसके साथ साथ माइनस का भी साइन है। उसके बाद सी की वैल्यू बिना एक्स के, सी की वैल्यू बिना एक्स के कितना है -8, 8 है लेकिन साथ में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हम कंसिडर करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। अब मैंने आपको दो तरीके बताए, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप मिड टर्म स्प्लिट करके करो, जो अच्छा लगे जैसे अच्छा लगे वैसे करो। हम पहले कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म, मिड टर्म को स्प्लिट करके हम उससे सोल्व कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई सी, ए और सी की हम मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू कितना 1 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू कितना -8, तो कितना आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई बाई -8, और b की वैल्यू कितना अपने पास, b की वैल्यू है -2। अब हमें दो नंबर चाहिए, क्या चाहिए, अब हमें दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कितना है 8, और प्लस माइनस करें तो कितना है -2। सर ऐसे तो बता पाना मुश्किल है, तो सबसे इजी इसके फैक्टर बना लो, 8 के फैक्टर बना लो, 8 के फैक्टर बनाएंगे 2 से डिवाइड होगा 4, अगेन 2 से डिवाइड होगा 2, अगेन 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 8 आए और प्लस माइनस करे तो 2 आए, तो मैंने बना लिए फैक्टर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, कितना आएगा, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा 8, और अगर हम इनकी प्लस माइनस करें, अगर मैं इनकी प्लस करता हूं तो कितना आ जाएगा 6, और माइनस करता हूं तो 2, लेकिन हमें चाहिए क्या माइनस का 2, तो सबसे इजी बताऊं क्या है, इनमें से बड़े वाले नंबर को माइनस कर दो, -4 और 2 उठा लो, -4 और 2 उठा लो, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा -8, एंड -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा -2, तो अपना काम हो गया। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, वो दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -8, और प्लस माइनस करें तो कितना आएगा -2, तो वो नंबर क्या है अपने पास, वो नंबर क्या है -4 और 2, वो दो नंबर क्या है अपने पास निकल के -4 और 2, ये हो गया सोल्व अपने पास, इसको हटा दें यहां से। इतना हो गया, आगे बढ़ो।
अच्छा अब हम कैसे लिखेंगे, अब हमें इसको स्प्लिट करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या लिख लें यहाँ पे 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इनके आगे क्या लगा लेंगे हम, x यूज कर लें। देखो अगर हम इन दोनों का प्लस माइनस करें, माइनस 4x प्लस 2x क्या बचता है, माइनस 2x, और माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, माइनस 8, इतना हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, x मल्टीप्लाई x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स, माइनस 4x को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एंड 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। अगर एक x यहां से बाहर गया तो अपने पास क्या बचता है, x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या अपने पास भाई, 2 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 2। भाई 8 डिवाइड हो जाएगा ना 2 से, तो यहां पे क्या बच जाएगा अपने पास x, और यहां से 2 बाहर गया। अच्छा 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से एक 2 बाहर गया तो क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि यहां पे क्या बच गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, जिसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया अपने पास, x माइनस 4 कॉमन आ गया। भाई इस पूरे में से हमने x माइनस 4 बाहर निकाल लिया, तो बच क्या गया अपने पास, x प्लस 2। क्या बच गया अपने पास, x प्लस 2, इतना आ गया अपने पास। आगे बढ़ो, अब x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट कर लो एक बार, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लो एक बार। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 इक्वल टू 2 से दूसरी साइड जाके प्लस 4, x प्लस 2 है दूसरी साइड जाके माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2, अपने पास क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। 4 और माइनस 2 क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। ये कौन सा तरीका था अपने पास, स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड से हमने किया है। इससे करना चाहो इससे कर लो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगाना चाहो तो उससे लगा लो, वो भी मैं लगा के दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो उससे करना है तो एक यूज करना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। ए बी की वैल्यू क्या थी अपने पास, यहाँ पे एक बार वैल्यू पुट कर ले, ए बी और सी, इन तीनों की वैल्यू क्या थी अपने पास, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -8, ये आ गया अपने पास। सो बी की वैल्यू कितना अपने पास, -2, देखो एक माइनस का साइन, -2, बी की वैल्यू -2, लेकिन उससे पहले एक माइनस का साइन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1। यहां से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 माइनस, अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, इतना आ गया अपने पास। अब आगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 प्लस 4 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। सो 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस माइनस 6 बाई 2, 2 प्लस माइनस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2 कितना आ जाएगा 8 बाई 2 एंड 2 माइनस 6, एक बार प्लस के साइन पे सोल्व कर लेंगे, एक बार माइनस के साइन पे सोल्व कर लेंगे, 2 माइनस 6 बाई 2 कितना आ जाएगा -4 बाई 2। अगर हम इसको सोल्व करें +4 और इसको सोल्व करें -2, तो अपने पास क्या आ गया 4 और -2, ये आ गया अपने पास, और यही अपने पास यहाँ पे निकल के आ रहा है 4 और -2, 4 और -2 आ रहे हैं, और इससे भी 4 और -2 आ रहे हैं। आपको जो एक मेथड अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हो, दोनों करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको एक समझ में आना चाहिए। अब आगे मैं आपको स्प्लिटिंग वाले मेथड से करा दूंगा, ठीक है, स्प्लिटिंग वाले मेथड से करा देता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक से करना हो तो चाहे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टर्स नहीं ढूंढने, अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने फैक्टर्स तो निकाल लिए, अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास निकल के आ चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, और अपने पास अल्फा और बीटा की भी वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2, 4 आ गई और -2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस आर अल्फा एंड प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास 4 प्लस -2, 4 प्लस -2 साइन चेंज होगा, 4 -2, 4 -2 कितना बचेगा, 4 -2 कितना होता है 2।
अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है अपने पास, माइनस बी बाई ए के इक्वल है। बी की वैल्यू कितना है, -2, लेकिन इस बी से पहले एक ऑलरेडी माइनस का साइन है, सो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, +2 बचेगा अपने पास, मतलब कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल आ रहे हैं। रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई कर रहा है यहां पे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2, माइनस के साइन पे हमेशा ब्रैकेट यूज करना भाई। 4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, -8। साथ में हमें क्या बताना है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल है। किसके इक्वल है, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितना भाई साहब अपने पास, -8, -8 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1, -8 अपॉन 1, इसको हम डायरेक्टली -8 लिख सकते हैं, तो ये भी अपने पास वेरीफाई कर गया। सो अपना आंसर परफेक्ट आ गया, ये वेरीफाई कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, ये अपने पास कुछ सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन है अपने पास इस क्वेश्चन का। देखो दो मेथड मैंने बताया आपको, आइदर तो मिड टर्म स्प्लिट कर लो, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे, दोनों से सेम आएगा। मेन जो क्वेश्चन का पार्ट बनेगा वो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये बीच वाला चाहे करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके साथ जा रहे हो, इस वाले के साथ जा रहे हो, तो आपको फिर ये नहीं करना, फिर आपको ये दोनों करने हैं। ठीक है, चाहे तो ये दोनों कर लो, चाहे फिर ये और ये कर लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे एक मेथड के साथ आप जा सकते हो। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब टाइम नहीं लगेगा, हमने पूरा कंसेप्ट अच्छे से छाप लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या अपने पास, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 कैसे सोल्व करना है। देखो a की वैल्यू, अच्छा अपने पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax², लेकिन सर यहाँ पे s वर्ड यूज कर लिया, तो क्या हम भी s लिख ले, लिख लो भाई साहब, ax² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। s लिखो x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे s लिख लो, चाहे y लिख लो, चाहे z लिख लो, चाहे a लिख लो, चाहे abc तो नहीं आएगा भाई साहब, abc नहीं आ सकता। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे। तो सर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर x² से पहले होता है, हम यहाँ पे s² से पहले लेके चलेंगे, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। b की वैल्यू सर x से पहले होती है, यहाँ पे s से पहले कितनी है, -4, और c कांस्टेंट टर्म कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 1, कितना हो गया यहाँ पे 1। abc की वैल्यू आई। सर अब क्या करना है, आपने बताया था a मल्टीप्लाई बाई c करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 करना है, कितना होगा 4, और वो b के इक्वल आना चाहिए -4, वो b के इक्वल आना चाहिए -4, इतना हो गया अपने पास। जी सर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 नंबर ढूंढने, अब हमें 2 नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और प्लस माइनस करे तो -4 आए। तो सर सबसे सिंपल मेथड है, हम 4 के फैक्टर बना लेते हैं। 4 के फैक्टर सर ऐसे ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा 4 के फैक्टर होते भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के फैक्टर क्या निकल के है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 4, और 2 प्लस 2 कितना होगा 4, लेकिन सर हमें तो माइनस में चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन है ना सर, क्या कंफ्यूजन है सर, देखो मल्टीप्लाई तो +4 आ जाएगी, लेकिन प्लस माइनस -4 आना चाहिए। तो भाई साहब कैसे करेंगे, हम इन नंबर को ऐसे लिख लेते हैं -2, -2। कैसे लिख ले सर, -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 सर, माइनस माइनस प्लस सर 4 आ गया, -2 प्लस -2 सर, माइनस माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी और जो साइन है वो साथ में रह जाएगा माइनस का। तो भाई सर ये तो हो गया सॉल्यूशन, ये तो आ गए फैक्टर्स हमें। देखो हमने कैसे किया, 4 के हमने फैक्टर बनाए, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया अपने पास 4। सर 4 है, 2 गुना 2 4 होता है, लेकिन 2 जमा 2 -4 नहीं होता, तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों को उठा के ही माइनस का बना दिया, -2 एंड -2 हमने इसको बना दिया। सो -2 एंड -2 अगर हमने बनाया तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4, -2 प्लस -2 -4, 2 जमा 2 क्या होंगे 4, लेकिन दोनों के साथ आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन इनके साथ रह जाएगा, तो ये क्या आ गया -4। तो अपने पास जो 2 फैक्टर निकल के आए, जो 2 फैक्टर अपने पास निकल के आए वो क्या निकल के आए, इक्वेशन क्या अपने पास 4s² माइनस क्या लिखेंगे हम 2s, इनके आगे हाँ 2 और 2 उठाए ना हमने, -2 ये उठाए, -2s प्लस 1, इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो किसके इक्वल आएगा, वो -4 के इक्वल ही आएगा। इतना हो गया जी सर, हो गया। अब 4s² को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई s मल्टीप्लाई बाई s माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई s माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई s प्लस 1, इतना हो गया अपने पास।
अब 4 को अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 करके, ये जो 4 है इसको मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अच्छा पहली दो टर्म में कॉमन क्या है, पहली दो टर्म में एक तो मेरे को 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एस कॉमन बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई एस दोनों में से उठ के बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचता है अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाई एस, ये बच गया। और सर माइनस के बाद तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 1 मान लो भाई, कुछ नहीं है तो 1 मान लो, माइनस का साइन। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, सर इन दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, सर जी कमाल हो गया, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो सर एक काम करो इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, इन दोनों में से कॉमन 1 निकाल लेंगे, इसमें से हमने कॉमन 1 निकाल लिया, तो यहां क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई एस। सर ये माइनस का साइन तो आपने पहली बार निकाल दिया, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो हमने कॉमन क्या निकाला, -1, ये माइनस पहले से बाहर था, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब अगर माइनस बाहर आया तो यहाँ पे तो प्लस का साइन है ना, यहाँ पे तो प्लस का साइन है, और बाहर हमने माइनस निकाला है, तो अगर इस प्लस के साइन को भी मैं तोड़ दूं तो प्लस के साइन को तोड़ने का मतलब क्या होगा, देखो हमें पता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है अपने पास, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है। अगर मैंने एक माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, मैंने वही लिखा एक माइनस बच जाएगा, वो मैंने अंदर लिख दिया इसमें। ठीक है सर जी नहीं आया समझ में, सर जी ऊपर से निकल गया और इतनी बुरी तरह से गया कुछ समझ में आया ही नहीं, सर दोबारा बताओ और दूसरे पेन से लिख के बताओ आखिर चल क्या रहा है ये। चल कुछ ऐसा रहा है भाई, देखो 4 को मैं ऐसे लिखता हूं 2 गुणा 2 4, मल्टीप्लाई बाई एस को मैं ऐसे लिखता हूं एस गुणा एस, माइनस का साइन 2 गुणा एस माइनस 2 गुणा एस, ये भी हो गया प्लस 1, बस ये हमने तोड़ लिए, ये चारों नंबर मैंने तोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है अब पहले इन दोनों को उठाएंगे, पहले इन दोनों को उठाएंगे, इनका काम करेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी एस है सर, इसमें भी एस है। सर अगर दोनों बाहर गए तो कुछ नहीं बचता, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लेता हूं, मैं इनके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 लिख रहा हूं, मैं पूरी टर्म में मल्टीप्लाई 1 लिख रहा हूं सबके साथ ताकि आपको समझ में आए। 2 गुणा एस गुणा 1, ये हमने 4 स्क्वायर सोल्व किया। अब 2s को सोल्व करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया। अब इस 2s को सोल्व करेंगे, माइनस 2 गुणा एस गुणा 1 जमा 1 गुणा 1, इतना हो गया। अब इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी एस है, इसके अंदर भी एस है। ठीक है अब 1 को छोड़ दो, 1 खाली समझाने के लिए, तो मैंने 2 और s बाहर निकाल दिया, इन दोनों में से 2 और s मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचता है 2 मल्टीप्लाई बाई एस, अंदर क्या बचता है 2 मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई 1, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास सिर्फ 1 बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, माइनस का साइन पहले था वो हमने कंसिडर कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, इन दोनों से पहले किसका साइन अपने पास, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, सर दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाई एस, तो ये यहां से बचा 2 मल्टीप्लाई बाई एस, और यहां पे कितना बचा 1, लेकिन सर बाहर तो आपने माइनस निकाला है, यहां पे क्या प्लस है, तो मैं इस प्लस को तोड़ के ऐसे लिख लू माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये वाला माइनस एक बाहर गया, ये वाला एक माइनस बाहर गया, तो अंदर क्या बचता है एक माइनस का बचता है, वो माइनस हम यहां लिख लें, इस तरह से आएगा। मतलब कहने की बात है अगर आप रटना चाह रहे हो डायरेक्ट अगर समझना है तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे माइनस आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आप कॉमन निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ये याद रखो। ठीक है सो हम कहां पहुंच गए, 2s ब्रैकेट 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस 1, ये हमने लिख लिया सही करके। अब इन सारे में कॉमन क्या है, 2s माइनस 1 कॉमन है, 2s माइनस 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया अपने पास, तो बच क्या गया 2s माइनस 1, अगर कॉमन है तो अंदर क्या बच गया 2s और माइनस 1, 2s माइनस 1 बच गया, क्या बच गया 2s माइनस 1 बच गया, 2s माइनस 1 बच गया, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक को सोल्व कर लो दूसरा अपने आप आ ही जाएगा, 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 उस साइड जाके +1, -1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा +1, और s की वैल्यू s के साथ 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 1 इस साइड 2 इक्वल टू से दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो s की दो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2 एंड 1/2, s की कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, दो वैल्यू आ गई, क्या क्या आई 1/2 एंड 1/2, इतना आ गया अपने पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, बस अब क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं बचता, अपने पास अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2, ए बी सी की वैल्यू और लिख लो साथ में, इक्वेशन क्या थी 4x² - 4x - +1,
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1, ये था। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होंगे अपने पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा अपने पास, 1/2 प्लस 1/2। देखो अपने पास बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो एक बार इसको उठा के लिख दो, इन दोनों का बेस सेम है, उठा के एक बार लिख दो, और ऊपर वाली टर्म जैसी है वैसे लिख लो, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा वैल्यू अपने पास 1। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। बी की वैल्यू कितना है, -4, लेकिन बी से पहले एक ऑलरेडी माइनस का साइन है तो -1, सॉरी माइनस आ जाएगा। ए की वैल्यू कितना अपने पास 4, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 4/4, 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास 1, 4/4 अगर हम कट कर ले तो कितना आ जाएगा 1, दोनों इक्वल आ गए, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है सर। यहाँ पे सम हो गया, तो अब हम क्या चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई का तो सिंपल सा खेल है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, 1 × 1 1, 2 × 2 4। नाउ अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, c/a के इक्वल। c की वैल्यू कितना अपने पास 1 और a की वैल्यू कितना है 4, 1/4 दोनों इक्वल आए, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, अपना आंसर खत्म हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपने पास सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया, सेकंड सोल्व कर लिया, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिखो IMP इंपॉर्टेंट। चलो थर्ड स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ खास इस क्वेश्चन में अलग नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या बोलता है, ये बोलता है 6x² - 3 - 7x = 0। ये अपने पास हो गया 6x² - 3 - 7x = 0। अब भाई साहब हम बैठे पेपर में, हमें पूरा पेपर आता है, हमारी स्पीड चल रही है पूरी 100/100 की, ठीक है, मतलब फोर्थ गियर में टॉप स्पीड में चल रहे हैं। हमने लिखा a = 6, b = -3, c = -7 और हमारे नंबर और हमारा कट गया। क्या कट गया वो आप समझता, क्या कट गया भाई, देखो क्या कट गया। मैंने आपको बोला एक जनरल फॉर्म होती है अपने पास ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0, ये अपने पास जनरल फॉर्म होती है। x² से पहले मिलेगा a, x² से पहले मिलेगा a, x से पहले मिलेगा b, सर जी x से पहले मिलेगा b, x से पहले मिलेगा b, और बिना x के क्या मिलेगा c, बिना x के क्या मिलेगा c। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ने कहां खेला है, क्वेश्चन ने फॉर्म इंटरचेंज कर दी। क्वेश्चन को लिखना ऐसे चाहिए था 6x² - 7x - 3 = 0, लेकिन इन्होंने क्या किया 6x² - 3 - 7x = 0। बस हमारी स्पीड है पेपर में खतरनाक, हमें पूरा पेपर आता है सर, बहुत इजी पेपर आया। a = 6, b = -3, c = -7 और यहाँ पे हमारे 2-3 नंबर साफ, 2-3 नंबर हमारे यहाँ पे साफ गए, पार गए। सो भाई साहब पेपर में ऐसे खेलेंगे आपके साथ, सो पेपर वाले को खेलने मत देना, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। मैंने बोला x² से पहले a, x² से पहले a, x से पहले b और बिना x के c, ये लाइन तो आपको याद हो ही जाएगी, बिना x के c, ठीक है। सो हमारे पास आ गया। अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। अब आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा, x² से पहले a मतलब कि 6, x से पहले b मतलब कि -7 और x के बिना है c कितना -3, ठीक है। सो अब हमें क्या करनी है, मिड टर्म स्प्लिट करनी है। कैसे करेंगे, a × c, 6 × -3, 6 × -3 -18 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितना -7, तो 18 के हम फैक्टर बनाते हैं, 18 के फैक्टर बनाने स्टार्ट करते हैं 2 पे करेंगे इसको 9, 3 पे जाएगा 3, अगेन 3 पे जाएगा 1, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गया है 2 × 3 × 3 × 1 का कोई काम नहीं होता, ठीक है। चलो अब हमें दो चीजें ऐसे ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई डिवाइड करे, तो मैं इसको ऐसे उठा लूं 3 × 3, 3 × 3 9 एंड 2 9 × 2, 9 × 2 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 - 2 7, बन गए भाई, बन गए फैक्टर भाई, बन गए 3 × 3 9, 9 × 2 18 हो गया, 18 आ गया,
एंड 9 माइनस 2 7 आ गया। तो भाई साहब दो फैक्टर हमने उठा लिए, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, ये माइनस का 18 है और ये माइनस का 7 है। माइनस का 18 और माइनस का 7 है। तो एक काम करते हैं, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगा लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर माइनस की गड़बड़ हो तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन चिपका दो। तो अपने पास दो क्या बन जाएंगे, -9 और 2 बन जाएंगे भाई। तो मिड टर्म को अगर हम स्प्लिट कर ले तो अपने पास क्या आ जाएगा, -9x और 2x आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब जरा इनको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 6 को कैसे लिख लूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 9 को कैसे लिख लूं मैं, 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, और 3 को कैसे लिख लूं, -3 गुणा 1 इज इक्वल टू 0 छोड़ दो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है अपने पास, एक तो अपने पास कॉमन मेरे को दिख रहा है 3 और एक मेरे को दिख रहा है x। एक तो मेरे को दिख रहा है 3, एक मेरे को दिख रहा है x। तो 3 गुणा x मैंने बाहर निकाल लिया, बचता क्या अंदर अपने पास, 2 गुणा x। यहां पे क्या बचता है अपने पास, 3 प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या उठा लेंगे, 1 प्लस का साइन है तो अंदर की टर्म सेम आ जाएगी अपने पास। देखो ये दोनों सेम आ गए, आ गए ना। देखो यहाँ पे प्लस के साइन पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है माइनस के साइन पे। माइनस का साइन होता तो अंदर वाले का साइन हमें चेंज करना पड़ता, लेकिन प्लस पे एज इट इज रह जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3 कॉमन है। ये काटना मत जैसे मैं काट रहा हूं। बचता क्या अपने पास, 3x और यहाँ पे +1। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x पहले माइनस का साइन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब 2 मल्टीप्लाई में 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3/2। एक x की वैल्यू आ गई अपने पास 3/2। दूसरे x की वैल्यू चेक करते हैं। अब प्लस का 1 है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का -1/3। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास। x की कितनी वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास, दो वैल्यू। अच्छा, मतलब मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। 3/2 और -1/3। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है तो ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितना अपने पास भाई साहब 6, बी की वैल्यू कितना -7 और सी की वैल्यू कितना -3। 6 -7 -3 इतना हो गया अपने पास। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। सो सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस का साइन अंदर -1/3। तो भाई साहब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन प्लस गुणा माइनस क्या बचता है, -1/3। अब सर जी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है सर माइंड, हमें ना एलसीएम लेना नहीं आता सर। सबसे बड़ा दुख जिंदगी का सर एलसीएम लेना नहीं आता। मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स याद रख लो, बस काम हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करो, 2 गुणा 3 6, यहां लिख दो, हो गया। इन दोनों की गुणा करो 9, इन दोनों की गुणा करो 2, बीच में जो साइन है वो लगाओ, खत्म। 7/6 एलसीएम खत्म। आज के बाद डाउट ही मत करना एलसीएम के ऊपर। नीचे वाले की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में जो साइन है वो, नीचे वालों की गुणा सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में जो साइन था वो, सोल्व कर लो। 7/6 आ गया आपके पास, खत्म। बस ये था एलसीएम। आपको याद करना ही नहीं है उन दोनों को, वैसे करना है, ये वहां जाएगा ऐसे है ना, हो गया काम। बस आगे बढ़ो जिंदगी में। ये आ गया अपने पास। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू क्या अपने पास, -7। लेकिन इस नालायक -7 से पहले एक और माइनस है, अपॉन में a की वैल्यू कितना अपने पास 6। इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 7/6 दोनों इक्वल आए, मतलब कि अपना आंसर ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे हम नहीं कह सकते ठीक है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी निकाल के देना पड़ेगा। प्रोडक्टवा ऑफ द जीरोज, प्रोडक्टवा ऑफ द जीरोज, जीरोज की प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा गुणा बीटा। सर जी कलर सेम लग रहा है, कलर चेंज करो जरा पेन का, अभी करते हैं। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा 3/2 गुणा -1/3। गुणा का तो सिंपल रूल है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। लेकिन पहले कटता है तो काट दो, पहले कटता है तो काट दो, काट दिया। -1/2 कितना आ गया, -1/2। सर अगर नहीं काटते तो
नहीं काटते तो वो आपका काटती, -3/6 काटेगी तो अब भी वो -1/2, तो पहले ही कटवा लो। अगर पहले ही कट रहा है तो पहले ही कटवा लो ना, पहले ही कटवा लो भाई, कट रहा है तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो रहा था, पहले ही कटवा लो, जिंदगी में कम दुख होगा, -1/2 डायरेक्ट आ जाएगा। बाद में कटवाओगे तो 3/6 बनेगा, कटवाना तब भी आपको 3/6 1/2 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल आएगा अपने पास, C/A के इक्वल आएगा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा, C/A। सी की वैल्यू कितनी, -3 बटे ए की वैल्यू कितना, 6, -3/6 काट दो भाई सब, कट रहे तो काट दो, -1/2 दोनों इक्वल आए अपने पास, 3 2 जा 6 -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस छोटे से क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं जिसके। ये अपने पास आंसर है। चल ये थर्ड पार्ट भी सोल्व हुआ। नाउ फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। सर एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज, छोटी सी तो एक्सरसाइज है भाई साहब। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या आएगा भाई साहब, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। सर जी x नहीं u है यहाँ पे, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जिंदगी में भाई। सर c नहीं है यहाँ पे, c नहीं है तो जीरो मान लो। देखो कोई टर्म नहीं है उसको जीरो मान लो, लेकिन कोफिशिएंट में हमेशा मल्टीप्लाई में बनाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो अपने पास इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 4u स्क्वायर प्लस 8u कहने का मतलब यही है अपने पास। अब सर इनको तोड़े कैसे, बहुत ईजी है। देखो एक तो तरीका वही अपने मिड टर्म स्प्लिट के साथ खेल के आए। अगर हम मिड टर्म स्प्लिट के साथ खेल के आए तो ए, पहले तो एबीसी की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू यू स्क्वायर से पहले 4, बी की वैल्यू यू से पहले 8 और सी की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 0। ए मल्टीप्लाई सी अगर हम करें तो अपने पास 4 इंटू 0 0 आ जाएगा और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 8। तो भाई साहब ऐसे ना चलो, एक काम करो, ऐसे ना चलो, मैं आपको दूसरा बताता हूँ, थोड़ा इजी मेथड। इसको छोड़ दो, जरा इसको छोड़ दो, यहाँ पे एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। उससे भी इजी एक और बताऊंगा मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चिपका दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था सर, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू सर हमारे पास है 8, लेकिन उससे पहले माइनस का साइन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a 4 मल्टीप्लाई c 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4 -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 -4 इंटू 4 इंटू 0 समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया 0, तो मतलब इसको लिखने की ही जरूरत नहीं थी। 4 2 जा 8। यहां तक पहुंचे हम जी सर, यहां तक पहुंच गए। यहां तक तो बहुत आसान है। 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का रूट 8 -8 प्लस -8 डिवाइडेड बाई 8। सर सारा ही 8 हो गया ये तो। ये क्या हुआ, -8, एक बार इसको प्लस के साइन पे सोल्व कर लेंगे, +8/8। सर एक बार इसको माइनस के साइन पे सोल्व कर लेंगे, -8 -8 प्लस 8 0 0 बाई समथिंग, सर 0 एक 0 आ गया। -8 -16/8 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही रह जाएगा, -16/8 8 2 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा -2। तो फैक्टर कितने आ गए अपने पास, 0 और -2 इसके फैक्टर आ गए, 0 और -2 इसके फैक्टर आ गए। देखो एक तो तरीका ये है करने का, एक तो तरीका मैंने आपको ये दिखाया करने का। दूसरा देखो बहुत इजी मेथड है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों में से पहले ही कॉमन निकाल ले, क्या कॉमन निकाल ले, 4 इंटू यू प्लस 4 इंटू 2 इंटू यू। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4u स्क्वायर 4 गुना यू। भाई मेरा u और 4 एक जैसे दिख रहा है ना, तो ये पता चल रहा है u कौन सा, ना ये पता चल रहा है u क्या है, ना 4 का पता है ना u का पता है। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई यू मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, यू मल्टीप्लाई यू प्लस 8 को मैंने तोड़ लिया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया भाई अपने पास, एक तो मेरे को दिख रहा है 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी u है सर, इसमें भी u है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया 4u। यहां क्या बच गया, एक तो u बच गया, एक 2 बच गया, मतलब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0, ये 4 अपने पास, ये हो गया अपने पास u, ये क्या अपने पास u, 4 उस साइड जाके डिवाइड में 0/4 क्या बन जाएगा अपने पास, u की वैल्यू 0। दूसरा u प्लस 2, एक बार 4u को 0 के इक्वल पुट किया, एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो u की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, -2। देखो वही 0 -2 आया, वही 0 -2 आया। तो जैसे भी अच्छा लगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, आना वही 0 और -2 ही है। आया समझ में, इतना हो गया।
आगे बढ़ते हैं सर, चलो इतना हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास एक तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0, एक बीटा की वैल्यू आ गई -2, ए की वैल्यू कितना है सर 4, बी की वैल्यू कितना है 8 और सी की वैल्यू क्या है 0। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या आ जाएगा, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 जमा -2, 0 जमा -2 कितना बच जाएगा अपने पास -2, कितना बच जाएगा अपने पास -2। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a, b की वैल्यू कितना 8, -8 डिवाइडेड बाई, b से पहले माइनस का साइन है, b से पहले माइनस का साइन है वो हमने लगा लिया, अपॉन a की वैल्यू 4। अगर हम इसको कैंसिल करें 4 2 जा 8, लेकिन 2 अपने पास माइनस का बचेगा, उससे पहले माइनस का साइन है वो हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सम ऑफ द जीरोस, देन अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना 0, बीटा की वैल्यू कितना -2, माइनस के साइन पे हमेशा ब्रैकेट, सो कितना आ जाएगा अपने पास 0, 0 इन मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0। अब अल्फा गुणा बीटा किसके इक्वल है c बाई a के इक्वल है, c की वैल्यू कितना 0, 0 अपॉन समथिंग, a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो क्या निकल के आएगा 0, तो दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए हमारे पास, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास टी स्क्वायर -15, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट दैट इज टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे सर जी, बहुत इजी, देखो कैसे करेंगे। a की वैल्यू सर यहाँ पे तो t गिवन है, सर यहाँ पे तो t गिवन है, x नहीं है, तो भाई साहब x स्क्वायर से पहले अगर x स्क्वायर से पहले अगर a होता है तो t स्क्वायर से पहले भी क्या होगा a, सर कुछ नहीं बोला तो क्या मान लेंगे 1। सर देखो मैं इसको ऐसे लिख लू, a t स्क्वायर माइनस बी टी ना सॉरी प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अपने पास ये फॉर्म बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मिनट को साफ साफ लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसी फॉर्म अपने पास जनरल फॉर्म होगी। यहाँ पे टी स्क्वायर टी और सी यूज कर लिया मैंने इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह टी आ गया, तो टी स्क्वायर से पहले ए के आगे, टी स्क्वायर से आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे, तो कोफिशिएंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर इस क्वेश्चन में टी ही नहीं है, टी नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू विदाउट टी कितना हो जाएगा -15, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 0 और सी की वैल्यू कितनी आ गई -15, ये आ गया। अच्छा सर अब इसके जीरोज कैसे निकालें, बहुत ईजी है, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। जी सर एक काम करो ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 कर लो, -15 को उस साइड ले जाओ, 0 से इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो -15 क्या हो जाएगा +15। अब ये स्क्वायर है तो हम क्या कर ले, रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट लगा ले बोथ साइड, स्क्वायर रूट लगा लो बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर रूट चेक दो, टी स्क्वायर के ऊपर रूट और 15 के ऊपर रूट लग गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास +-√15, एक प्लस माइनस का साइन रूट से पहले हम लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो -15 का अगर हम स्क्वायर करें तो भी क्या आएगा 15, 15 का अगर हम स्क्वायर करें तो भी क्या आएगा अपने पास 15, तो दोनों से 15 ही निकल के आने, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया साइन +-15 लगा लिया, ठीक है। तो अपने पास t की दो वैल्यू निकल के आ गई, मतलब हमारे पास दो जीरोज निकल के आ गए, एक तो -√15 एक +√15, तो दो जीरोज आ गए अपने पास, तो एक तो होगी अल्फा की वैल्यू, एक होगी बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा अपने पास है, साथ में हम किसकी वैल्यू लिख लेंगे ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -15 हो गया। चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो भाई, चाहे तो मिड टर्म स्प्लिट करके कर लो, लेकिन इजी है भाई सब, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू में ले जाओ ना, इसको खत्म करो। अगर आपको क्वाड्रेटिक लगाना है क्वाड्रेटिक लगाओ, -b + -b स्क्वायर -4ac/2a, चाहे तो मिड टर्म स्प्लिट करो, जैसे अच्छा लगे करो, जो इजी लगे वो करो ना, तो जो इजी लग रहा है मैं आपको वो करा रहा हूँ, चाहे तो क्वाड्रेटिक लगाओगे तो भी यहीं पहुंच जाओगे, क्वाड्रेटिक नहीं लगाओगे मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो भी यहीं पहुंच जाओगे। मिड टर्म स्प्लिट करोगे कैसे, इसके अंदर हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी b0 अपने पास यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बैठेगा हर जगह, वो परफेक्ट बैठेगा हर जगह, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ खेलते चलो, सबसे इजी है भाई, सबसे बढ़िया सबसे इजी, ठीक है। चलो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा दूंगा आपको, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है हर जगह तो वो तो लग ही जाएगा हर जगह, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है इसके साथ। तो सम ऑफ द जीरो, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज, सर अलग पेन से,
सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -√15 -√15 प्लस बीटा इज +√15 -√15 +√15 माइनस की टर्म प्लस की टर्म को खत्म करके क्या बना देगी 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a, b की वैल्यू ऑलरेडी 0, इसका आगे माइनस हो ना हो, a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अपने पास क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग इज ऑलवेज 0, 0 पॉइंट समथिंग इज ऑलवेज 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा गुणा बीटा -√15 प्लस मल्टीप्लाई बाय √15 -√15 मल्टीप्लाई बाय √15, √15 मल्टीप्लाई बाय √15 15, लेकिन साथ में किसका साइन है माइनस का। √3 गुणा √3 कितना होता है 3, 3 को अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो वही कि हमने रूट से रूट की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये कैसे आया देखो, √15 है मतलब 15 की पावर 1/2 प्लस √15 है, मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, √15 है, √15 का मतलब की पावर 1/2। देखो मैं बताऊं कैसे, √15 मल्टीप्लाई बाय √15, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 15 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी अपने पास ऐड 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 पूरा 1, मतलब 15 की पावर 1, तो क्या बनेगा 15, लेकिन एक माइनस का साइन था इस वजह से यहाँ पे एक माइनस बच जाता है अपने पास। ठीक है, ये ऐसे आया। अरे सिंपल सी बात है, देखो √15 मल्टीप्लाई बाय √15, 15 बचेगा, माइनस का साइन था तो हमने माइनस उठा लिया साथ में, ये आ गया। अच्छा, अल्फा गुणा बीटा किसके इक्वल होता है c बाई a के गुणा, c बाई a के इक्वल होता है, तो c की वैल्यू कितना अपने पास यहाँ पे -15 अपॉन a की वैल्यू कितना अपने पास 1, तो क्या निकल के आया -15। क्या दोनों इक्वल आए, बिल्कुल आए। क्या दोनों इक्वल आए, बिल्कुल आए। तो मतलब अपना आंसर क्या है, परफेक्ट है। सर आपने बोला था आप इसको क्वाड्रेटिक से भी करा के दोगे, बिल्कुल करा के दूंगा जब बोल दिया तो। देखो भाई -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a कैसे आएगा देखो, -b की वैल्यू 0, 0 प्लस माइनस समथिंग अपॉन b², 0 का स्क्वायर 0, -4 गुणा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू सॉरी c की वैल्यू -15 अपॉन 2 गुणा a की वैल्यू 1, 0 प्लस माइनस कोई मतलब ही नहीं बचता, 0 इसका कोई मतलब नहीं है, 15 इंटू 4 60, 60 माइनस एक ये माइनस है एक ये माइनस, दोनों की गुणा करेंगे प्लस 60 अपॉन 2, इसके ऊपर क्या है रूट, तो 60 का रूट को मैं ऐसे लिख लूं 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 लिख लूं मैं इसको 60 को, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60, 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये तो रूट से बाहर निकल के 2 आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा √15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और भागे प्लस माइनस का साइन था तो वही प्लस माइनस √15, वही अपने पास प्लस माइनस √15 दोनों सेम आएंगे, चाहे किससे भी सोल्व कर लो जैसे भी आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों बता दिया आपको। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट क्या अपने पास 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसके बेस पे सोल्व करें तो a की वैल्यू कितना अपने पास 3, b की वैल्यू कितना अपने पास, सर x से पहले कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे -1, और c की वैल्यू कितना मान लेंगे हम यहाँ पे -4, a b एंड c, a b एंड c। सर जी हो जाओ शुरू, लगाओ a गुणा c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -4 कितना आ जाएगा सर -12, b की वैल्यू कितना है सर -1, 12 के फैक्टर बनाओ, 12 के फैक्टर 2 पे गया कितने पे जाएगा 6, 3 पे गया कितने पे जाएगा 2, अब वो चाहे 2 से आगे करो चाहे मत करो यही छोड़ दो। सो अगर हम इसको ऐसे लिख ले 2 गुणा 3, तो मेरे को 2 ऐसी मल्टीप्लाई चाहिए, 2 टर्म ऐसी चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करे 12 प्लस माइनस करे 1, तो 2 गुणा 2 4 गुणा 3, 4 दिए 12 और 4 माइनस 1 3, सर होगी बात, बन गई बात सर जी बन गई। अब सर जी एक दिक्कत है कि आगे माइनस है, इन दोनों में आगे माइनस है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि बड़े वाले के साथ क्या लगा लो माइनस का साइन लगा लो, तो एक तो आ जाएगा -4, एक आ जाएगा 3, एक -4 एक 3, -4 गुणा 3 -12, -4 प्लस 3 -1, तो 2 टर्म आ गई अपने पास, तोड़ लो भाई साहब, 3x² यहां पे लिखेंगे -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0, लिख लिया हमने।
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 3x कितना बचेगा अपने पास, माइनस x, माइनस 1x बचेगा। और अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये हो गया। अच्छा सर इसको तोड़ो जरा एक बार, 3 गुणा x माइनस 4 गुणा x जमा 3 गुणा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई साहब अपने पास, अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो सिर्फ एक x ही कॉमन है, सिर्फ एक x ही कॉमन है, x को बाहर निकाल लिया तो बचता क्या है 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आया 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचता है x प्लस 1, अंदर क्या बचता है x प्लस 1, ये बच गया अपने पास। अब एक बार दोनों को उठा के 0 के इक्वल पुट कर लो, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो माइनस 4 दूसरी साइड जाके प्लस का 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इस साइड जाके इसको डिवाइड कर देगा 4/3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, x की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ पे +1 इक्वल टू से दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा ये -1, x की वैल्यू एक तो आ गई अपने पास -1 और एक x की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, x की वैल्यू 2 आई अपने पास, एक तो 4/3 आया और एक अपने पास क्या आया -1 आया। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, अल्फा और बीटा आ गए अपने पास। ठीक है सर ये आ गए। एक बार ए बी सी की वैल्यू और लिख लो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4, ये और लिख लो, आगे बढ़ो क्या आ जाएगा अपने पास। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा सम ऑफ द, सर अलग पेन से, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा, सर 1 घंटा बोलने के बाद दिमाग खराब हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 प्लस -1/1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेंगे, कुछ भी नहीं है तो मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम है तो ठीक है, नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई मारो, कितना आ जाएगा 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, बीच में साइन प्लस माइनस में कौन ऊपर जाएगा माइनस, सो 4 - 3 1/3, कितना आ जाएगा 1/3, ये आ गया अपने पास। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है, b की वैल्यू कितना -1, लेकिन सर एक माइनस पहले भी है अपने पास, b से पहले एक माइनस होता है और b की वैल्यू -1 है तो 2 माइनस आ जाएंगे, अपॉन a की वैल्यू कितना 3, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बचता है 1/3, दोनों अपने पास इक्वल आ गए, मतलब सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो गए। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे आएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ -4, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले के साथ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, कुछ भी नहीं है तो नोमिनेटर में हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में हम क्या मान लेंगे 1 कंसिडर कर लेंगे हम यहाँ पे। अल्फा गुणा बीटा किसके इक्वल होता है अपने पास, c/a के इक्वल है, c/a, c की वैल्यू कितना अपने पास -4, a की वैल्यू कितना अपने पास 3, तो दोनों इक्वल, ये भी आ गए अपने पास, मतलब कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है और ये अपने पास आंसर आ गया 6th पार्ट का। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है वो देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये जो पहला नंबर गिवन है ये तो सम ऑफ द जीरोज, क्या है ये सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा नंबर वो क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये अपने पास नंबर गिवन है। अब हमें इससे क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अभी तक हमने क्या किया था, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, अल्फा बीटा हमने निकाला था और रिलेशनशिप वेरीफाई किया था। अब अपने पास अल्फा बीटा है, हमें इक्वेशन बनानी है, तो एक छोटी सी आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। क्या आ जाएगा, देखो एक ये लाइन लिखी होगी आपके पास यहाँ पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बस इतना याद कर लो, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे इसको याद कर लो। ये क्या होगा, इससे हम क्या बना सकते हैं, हम अपने पास इससे हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास अल्फा और बीटा गिवन हो।
क्या गिवन हो अपने पास, अल्फा बीटा गिवन हो, क्या है अपने पास जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या होगी अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अपने पास ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी जब अपने पास अल्फा बीटा गिवन हो और हमें इक्वेशन प्रिपेयर करनी हो। तो इसके बेस पे हम सोल्व करेंगे। एक एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल में क्या बोले देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -3 एंड 2, -3 एंड 2। तो सम ऑफ द जीरोज कितना गिवन अपने पास, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन अपने पास -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा गुना बीटा कितना गिवन अपने पास 2, कितना गिवन है 2। अब इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन थी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 2, तो 2 इज इक्वल टू 0। इस माइनस से ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस। तो अगर हम इसको सोल्व कर ले तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये अपने पास आंसर हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके आगे अगर आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर नंबर के रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है अपने पास, सम ऑफ द जीरोज कितना बोल दिया, सम ऑफ द जीरोज बोल दिया इन्होंने 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या अपने पास -1। ये होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये होगी अल्फा बीटा की वैल्यू। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी -1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सही से लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 0। अब इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1। तीनों का एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा अपने पास, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते हम, इसको छोड़ दो, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। इन तीनों के नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 4, इन तीनों के नीचे कितना आएगा अपने पास 4। अच्छा 4 डिवाइडेड बाई 1 4, मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 1 से, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1x माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आंसर हो जाएगा सेकंड के फर्स्ट पार्ट। क्या निकल के आया 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर एक बार दोबारा बता दो, क्या दोबारा बता दो सर, ये वाला कैसे सोल्व हो गया। देखो 4 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा 4, इसके आगे कुछ नहीं है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, तो यहां पे आ गया 4। ना 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 4। अब जो आया अपने पास 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा 4, यहां पे आ गया। तो ऐसे क्या 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट कैसे करना है, सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है अपने पास √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा गुना बीटा किसके इक्वल आ रहा है अपने पास 1/3 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है 1/3 के इक्वल। इक्वेशन क्या अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल अपने पास √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब सबके नीचे क्या आ जाएगा बेस में 1 आ जाएगा बेस में, यहाँ 3 है तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे आएगा, एलसीएम 3 हो गया अपने पास, 3 आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये जो 3 आया
3 डिवाइडेड बाई 1 3। अब जो आया अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये आ गया। नाउ 3 डिवाइडेड बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3√2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया अपने पास 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हो गया। हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 0√5, इसी में कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज कितना अपने पास 0 एंड अल्फा गुणा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना अपने पास √5। तो इक्वेशन क्या थी अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 0x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है √5 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास नेक्स्ट हो गया। इसमें से तो ऐसा कुछ खास था ही नहीं, ये तो बड़ा ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी था। ना फोर्थ पार्ट क्या बोला इसके अंदर 1 एंड 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितना 1, दोनों 1 1 गिवन है। सो कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सही से लिखे तो कैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स को खाली एक्स लिख ले प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया थर्ड पार्ट। ना फोर्थ पार्ट -1/4 एंड 1/4। सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -1/4 एंड अल्फा गुणा बीटा किसके इक्वल है 1/4। ये किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। -1/4 एंड 1/4। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना -1/4, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना 1/4 इज इक्वल टू 0। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख ले एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। पूरे का बेस एलसीएम 4 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा अगर हम 4 को डिवाइड कर दे 1 से कितना आ जाएगा 4, और 4 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, तो कितना बन जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 इज इक्वल टू 0। सो ये अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आ गई 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गया अपने पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो है ना ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म हमने कंसीडर कर ली 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ लास्ट पार्ट 4 एंड 1, 6 पार्ट 4 एंड 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना अपने पास 4 एंड अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितना अपने पास 1। अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितना है 1, वही अपने पास सेम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना 1 इज इक्वल टू 0। तो यही अपने पास आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ अपने पास कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय।